दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह अर्थात लाख से बने महल में जलाकर मारने की एक योजना बनाई थी। परंतु विदुर जी की सहायता से पांडव एक गुप्त सुरंग के माध्यम से वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए और दुष्ट दुर्योधन की ये चाल विफल हो गई। अब यह तो बात हुई महाभारत काल, लेकिन आज के समय में भी दुर्योधनों की कोई कमी थोड़े ही है। मान्यता है कि महाभारत का वह लाक्षागृह आज के बरनावा गांव में है, जो उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में स्थित। बरनावा नाम महाभारत के वर्णाव्रत का अपभ्रंश है। यह उन 5 गांवों में एक था जिन्हें पांडवों के वनवास पश्चात पुनर्वास के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों से मांगा था। स्थानीय हिंदुओं ने उस स्थान को ऐतिहासिक रूप से पवित्र मानकर वहां पूजन हवन आदि प्रारंभ कर दिया। यह सदियों तक चलता रहा। अब 1953 में बरनावा में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उत्खनन यानी एक्सकेवेशंस में यहां से लगभग 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली। इन खोजों में एक सुरंग भी थी जिसका उपयोग पांडवों ने लाक्षागृह की आग से बचने के लिए किया था। लेकिन अन्य सहस्त्रों हिंदू धार्मिक स्थलों की तरह ही लाक्षागृह भी इस्लामिस्टों की कुदृष्टि में आ ही गया। 1970 में मुसलमानों ने हिंदू अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए इस सूफी बदरुद्दीन शाह की कब्र और इसके आसपास के क्षेत्र के कब्रिस्तान होने का दावा किया। एक स्थानीय हिंदू पुजारी कृष्णदत्त महाराज इस केस में प्रतिवादी बने। 53 वर्षों से चल रहे इस केस में 5 फरवरी को एक स्थानीय कोर्ट में हिंदुओं के पक्ष में निर्णय सुनाया गया और उन्हें लाक्षागृह के टीलों समेत उसके 100 बीघा का क्षेत्र पुनः सौंप दिया गया। मुसलमान कब्र के 600 वर्ष पुराने होने और इसे तत्कालिक शाह द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के दावे को साबित करने में विफल रहे और तो और वे उस शाह का नाम तक भी नहीं बता सके। आज राम जन्मभूमि मंदिर ने हिंदुओं की अंतरात्मा में पुनरुत्थान और विजय की भावना को पुनः जागृत कर दिया है। जैसे दुष्ट दुर्योधन लाक्षागृह में धर्मपरायण पांडवों को जलाने में विफल रहा, उसी प्रकार हिंदुओं के पुनरुत्थान को विफल करने का प्रयत्न करने वाली शत्रु विचारधाराओं का विफल होना भी निश्चित है। जय श्री राम।